नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको एक समबाहु त्रिभुज और वृत्त पे आधारित सवाल बता रहा हूँ, रिंग पे आधारित सवाल बता रहा हूँ। इसमें कहता है एक तार का टुकड़ा समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6.6 सेंटीमीटर है के आकार में मुड़ा हुआ है, उसे एक वृत्ताकार रिंग बनाने के लिए पुनः मोड़ा गया तो रिंग का व्यास, यह रिंग का व्यास मांग रहा है। इस रिंग का जो व्यास होगा वही व्यास हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब होता है यह समबाहु त्रिभुज है। सम माना बराबर होता है, बाहु माना भुजा। जिस त्रिभुज की आपस में सभी भुजा बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब भी इस तरह का सवाल दे दे तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हमने फिगर भी बना दिया है, दोस्तों। यहाँ सर्वप्रथम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज दे दिया है तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप या परिधि उसी को कहते हैं। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर क्या होता है। देखिए, तीनों भुजा आपस में बराबर है, या तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए या 3 गुना 6.6 कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना जानते हैं, 36 18 का 8 हासिल 1, 36 18 1 19। ये हो जाएगा आपका 19.8 सेंटीमीटर। ये हो गया। ये जो हुआ है परिमाप, यह जो परिमाप हुआ यही तार का लंबाई होगा। यह परिमाप जो होगा इस तार का लंबाई होगा, यह रिंग का लंबाई होगा। तो कहने का मतलब होता है हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि वृत्ताकार, इसको हम लिख सकते हैं वृत्ताकार रिंग के रूप में तार की लंबाई लिख सकते हैं। इसको हम तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई हो गया आपका इतना सेंटीमीटर। तो दोस्तों कहने का मतलब होता है जब तार की लंबाई इतना सेंटीमीटर हो गया, इसी तार को मोड़ के क्या वलय बढ़ा गया, तो ये वृत्ताकार के आकार का हो गया। कहने का वृत्त के रिंग की परिधि हो गया, ये क्या हो गया, वो रिंग का परिधि हो गया। तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं। अतः हम इसको हम लिख सकते हैं वृत्ताकार, रिंग की परिधि बराबर या परिमाप बराबर, परिधि बराबर हम लिख सकते हैं 9.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर, देखिए क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एक फार्मूला होता है पाई, हमें व्यास ज्ञात करना पाई। तो हम इसको लिख सकते हैं अतः, या हम लिख सकते हैं अतः देखिए हम लिख सकते हैं पाई बराबर आपका यह परिधि दिया है 9.8 शॉर्टकट में, इसीलिए हम डी बराबर कर सकते हैं इतना बटे पाई आ गया। इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा 9.8 बटे पाई का मान होता है 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर। इसको काटते हैं, 9 दूना 18, 9 मरतब 0.9 मरतब कटेगा, ये कट के आएगा 9 7 63, यानी 6.3 जो है क्या आएगा, व्यास आएगा इतना सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच।